डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही घुटनों पर आए जस्टिन ट्रूडो, बदले सुर। ट्रूडो का बड़ा कबूलनामा, खालिस्तानी आतंकियों को पनाह दे रहा कनाडा। मोदी ट्रंप ने मिलकर जस्टिन ट्रूडो की निकाली अकड़। पीएम मोदी और हिंदुओं पर जस्टिन ट्रूडो का चौंकाने वाला बयान। अमेरिका की गद्दी पर अभी डोनाल्ड ट्रंप बैठे भी नहीं हैं, अभी सिर्फ राष्ट्रपति चुने गए हैं, शपथ बाकी है, लेकिन उससे पहले ही असर दिखना शुरू हो गया है। दरअसल मोदी और ट्रंप ने मिलकर ट्रूडो की सारी अकड़ निकाल दी है। जो ट्रूडो कल तक भारत को गीदड़ फपकी दे रहे थे और आज वो घुटनों पर आ गए हैं। आज जस्टिन ट्रूडो के सुर बदल चुके हैं। जी हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का अब खालिस्तानियों पर एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने भारत के आरोपों पर तो मुहर लगा ही दी है, लेकिन साथ ही साथ अपनी खुद की पोल खोल कर रख दी है। जस्टिन ट्रूडो ने यह माना है कि कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। ट्रूडो ने यह कहा है कि कनाडा में खालिस्तानियों के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सभी सिख खालिस्तानी नहीं हैं। तो किस तरीके से ये बड़ा कबूलनामा है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का, वो भी तब जब भारत लगातार ये दावा कर रहा है कि कनाडा में बड़ी संख्या में खालिस्तानी आतंकी मौजूद हैं, लेकिन कनाडा अब तक, चाहे जस्टिन ट्रूडो हो, चाहे वहां के अन्य राजनीतिक दलों के नेता हो, फिर चाहे वहां की पुलिस हो, लगातार भारत के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही थी। लेकिन अब दिवाली के मौके पर वहां पर संबोधन देते हुए जस्टिन ट्रूडो ये मान रहे हैं कि कनाडा में खालिस्तानियों के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वहां पर खालिस्तानी आतंकियों को पनाह कनाडा दे रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी सिख खालिस्तानी नहीं है। तो ये बड़े कहीं ना कहीं कबूलनामा है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का। ये पहली बार है जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुलकर इस बात को माना है कि खालिस्तानी उनके देश में रह रहे हैं। ट्रूडो का ये बयान भारत के रुख की पुष्टि साफ तौर पर करता है। ट्रूडो सरकार खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रही है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि लगातार जो है निज्जर की हत्या का आरोप जो है ट्रूडो भारत पर लगा रहे हैं। वहां की जो पुलिस है वो दरअसल भारत पर यह आरोप लगा रही है कि निज्जर की हत्या में भारत की एजेंसियों का हाथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक का नाम इसमें लपेटा गया है और इसको लेकर भारत और कनाडा के बीच लगातार रिश्ते खराब होते ही नजर आए हैं। फिर चाहे वहां पर राजनयिकों पर भारत के इस तरीके के इल्जाम लगाना हो और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर हिंदू मंदिरों पर अटैक हो रहा है, ये तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही है। कनाडा के चाहे वो जस्टिन ट्रूडो हो, चाहे वहां की एजेंसी हो, चाहे वहां के अन्य राजनीतिक दलों के नेता हो, खालिस्तानी समर्थक हो, वो भारत को गीदड़ फबकी दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब ट्रूडो के सुर बदलना ये साफ तौर पर इशारा करता है कि जिस बात का जिक्र जो है वो लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद किया जा रहा था, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो घुटनों पर आएंगे, उन्हें अपनी इस अकड़ को खत्म करना होगा। अब कहीं ना कहीं उसका असर साफ तौर पर दिखना शुरू हो गया है और जाहिर तौर पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं यानी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी आतंक के खिलाफ अपनी आवाज जो है, अपने विक्ट्री जो उनका संबोधन था उसमें दरअसल बुलंद की थी। तो ऐसे में कनाडा ये बखूबी तरीके से जानता है कि दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस तरीके की कार्रवाई उन पर कर सकते हैं। तो ऐसे में अब सुर बदल रहे हैं। तो ट्रूडो की ये जो टिप्पणी है ये दिवाली समारोह के दौरान आई है जब वो ओटावा पार्लियामेंट हिल में भारतीय कनाडाई प्रवासियों को संबोधित कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो जस्टिन ट्रूडो की तरफ से बयान दिया गया है, उन्होंने न सिर्फ ये माना है कि बड़ी संख्या में यहां पर खालिस्तानी समर्थक हैं
और इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बात कही, हिंदुओं पर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के समर्थक हैं, लेकिन सभी हिंदू कनाडाई लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो ये भी ट्रूडो का बयान सामने आया है कि ये टिप्पणी जो है 4 नवंबर को उन्होंने हिंदू सभा मंदिर में एक आयोजन के दौरान कही, जिसमें खालिस्तान समर्थक तत्वों और उन लोगों के बीच झड़प के एक दिन बाद ये टिप्पणी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि कनाडा में मोदी समर्थक हैं, वहां के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व वो नहीं करते हैं। 6 नवंबर को ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह कहा कि हिंसा भड़काने वाले लोग किसी भी तरह से कनाडा में सिखों या हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यहां पर एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं कि दरअसल कनाडा में आने वाले वक्त में चुनाव हैं और चुनाव से पहले इस तरीके से लगातार जो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जो सियासी गहमागहमी है वो तेज हो रही है। लगातार जो कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो सिर्फ सिखों का वोट हासिल करने के लिए वहां पर खुलकर खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं। वो तो निज्जर तो छोड़िए, सिख फॉर जस्टिस के जो दरअसल संस्थापक हैं पन्नू, उस तक का समर्थन कर चुके हैं। तो इस तरीके से लगातार ट्रूडो घिरे हुए हैं। भारत लगातार कनाडा को जवाब दे रहा है। निज्जर की हत्या के बाद से ही दोनों देशों के बीच ये रिश्ते खराब हुए, लेकिन अभी तक ट्रूडो को जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं बाइडेन, उनका समर्थन मिलता रहा है और कहीं ना कहीं बाइडेन ने ट्रूडो को मोहरा बनाकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की हर संभव कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है, लेकिन अमेरिका में हुआ ये सत्ता परिवर्तन, यानी जिस तरीके से एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका की गद्दी पर बैठने वाले हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं, शपथ वो आने वाले वक्त में लेंगे। लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं जो देश अभी तक आंख दिखा रहे थे भारत को, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो कनाडा हो, जो बाइडेन के इशारे पर सब कुछ कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो अपने सुर बदल रहे हैं। वो ये मान रहे हैं, वो भारत के आरोपों पर मुहर लगा रहे हैं कि हाँ, कनाडा में खालिस्तानी आतंकी रहते हैं, उनके समर्थक भी वहां पर रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सभी जो सिख हैं वो खालिस्तान को समर्थन नहीं करते हैं। इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कनाडा ने भारत पर बीते कुछ महीनों में टिप्पणी की है, क्योंकि पिछले साल सितंबर में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, उसमें जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया था। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। लगातार विदेश मंत्री से लेकर चाहे अन्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारी हों, वो लगातार इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो लगातार कनाडा से सबूत मांग रहे हैं कि अगर आप आरोप भारत पर लगा रहे हैं कि भारत के एजेंट शामिल थे, आप आरोप लगा रहे हैं कि भारत की एजेंसियां शामिल हैं हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में, तो आप सबूत दीजिए। लेकिन वहां पर तो जस्टिन ट्रूडो के पास कोई सबूत नहीं है और इस तरीके से दोनों देशों के बीच ये तनाव जो है वो चरम सीमा पर इस वक्त पहुंच चुका है। हालांकि भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और निराधार बताकर हमेशा से खारिज किया है। इतना ही नहीं, ट्रूडो की तरफ से कनाडा के और जो अधिकारी हैं और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जब उनकी तरफ से भारत पर इस तरीके के आरोप लगाए गए, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक का नाम घसीटा गया, जब एनएसए अजीत डोभाल तक का नाम इस पूरे मामले में घसीटा गया, तो उसके बाद ट्रूडो ने भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा पर जांच पर नजर रखने का आरोप लगा दिया, जिससे रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए और विदेश मंत्रालय ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला ले लिया। यहां तक कि कनाडा के 6 राजनयिकों को भी भारत ने निष्कासित कर दिया और बाद में ट्रूडो ने स्वीकार किया था कि उन्होंने भारत पर जो भी आरोप लगाए थे उसके बारे में उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। यहां तक कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बारे में भी उन्होंने कोई मजबूत सबूत भारत को मुहैया नहीं कराए। इससे भारत के दावों को जाहिर तौर पर बल मिल रहा है और यही वजह है कि भारत और कनाडा के बीच इस विवाद में भारत को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कनाडाई जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो,
वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ये हर कोई जानता है कि वहां पर एक खास वोट बैंक उन्हें चाहिए वर्ग का, इसलिए वो सब कुछ कर रहे हैं। खालिस्तानियों का वहां पर वर्चस्व है, वहां पर खालिस्तानी समर्थक नेता हैं जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम पहलू हैं जिसके चलते इस तरीके से ट्रूडो जो है वो भारत पर इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन आज जस्टिन ट्रूडो ने खुद की पोल खोलकर रख दी, ये कहते हुए कि हां, कनाडा आतंकी जो है खालिस्तानी उन्हें पनाह देने का काम कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, और क्या आपको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के गद्दी पर बैठने से पहले ही इस तरीके से ट्रूडो जो है वो डर गए हैं? क्या जिस तरीके से मोदी और ट्रंप की एक बॉन्डिंग है उससे एक्शन हो, उससे पहले ही ट्रूडो के ये बयान सामने आए हैं? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।